मनुष्य जीवन इसलिए तो नहीं मिला था कि जो मर्जी आए वो करने लगे, जो मर्जी आए वो कहने लगे, चाहे जिस राह पर चल दें, चाहे वह सही हो या गलत, चाहे वह अमानवीय हो या मानवीय, चाहे वह मानव सभ्यता के खिलाफ हो या अनुरूप। यदि इसी प्रकार से जीवन चलता रहा तो इससे क्या लाभ हुआ, मैं समझ नहीं पाता हूं कि केवल पेट भर लेना ही क्या मनुष्य का उद्देश्य है? क्या जैसे तैसे पेट भरकर अपने जीवन को यापन करने की राह पर ले जाकर और दुनिया से चले जाना ही जीवन है? मुझे नहीं लगता। मनुष्य की यह जिम्मेदारी है। मनुष्य के बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे कर्तव्य निभाने की उसे आवश्यकता है, और जब तक वह इन कर्तव्यों के ऊपर ध्यान नहीं देता, जब तक वह इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयास नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तब तक उसके मानव रूप में जन्म लेने का उद्देश्य ही अधूरा है। वह भले ही अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, खुद को ढांढस बंधाने के लिए कुछ भी करता रहे, कहता रहे कि मैंने यह किया वह किया, पर केवल यदि अपने जीवन के लिए ही किया, अपने निहित स्वार्थ के ही लिए किया, केवल अपने शरीर के लिए ही किया, तो क्या किया? सत्य रूप में तो वही मानव है जो अपने जीवन के साथ औरों को जीवन जीने की कला सिखा सके, जीवन जीने की राह दिखा सके, अपने जीवन को स्वर्गमय बनाकर अन्य लोगों के जीवन को भी स्वर्ग बना सके। यही तो है मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण गुण, जिस गुण को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें याद रखना होगा, हमें कोशिश करनी होगी कि किसी भी हालत में इस गुण को अपने शरीर में जिंदा रखना है, जीवित रखना है। यदि कहीं धोखे से भी इस गुण में कमी हुई या नुकसान हुआ, या इस गुण में कोई भी ह्रास हुआ, तो मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए, अपने लिए ही नुकसानदायक नहीं बल्कि घातक होगा।